बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर। दोस्तों आज मैं बात करूंगा बोस्निया हर्ज़ेगोविना की। मेरी लिस्ट में ये नेक्स्ट कंट्री था, तो इस पे जितना मैक्सिमम नॉलेज है आपके लिए मैं आज आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको इससे हो फ़ायदा। दोस्तों बोस्निया हर्ज़ेगोविना साउथ ईस्ट यूरोप में है। ये मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया, सर्बिया, इसके साथ इसका बॉर्डर है। मुस्लिम कंट्री है। यूरोप में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला ये कंट्री है बोस्निया हर्ज़ेगोविना। इसका जो कैपिटल है वो सरायवो है, सराजीवो भी बोलते हैं उसको। और इसकी जो करेंसी है दोस्तों, वो 151 रुपये बनते हैं अगर उनका एक बाइम हो। उसको वैसे कन्वर्टेबल मार्क भी बोलते हैं, कन्वर्टेबल मार्क भी बोलते हैं। और इसका जो कुल रकबा है वो तकरीबन 51,000 स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 3.4 लाख के आसपास है। और ज़्यादा तादाद यहाँ पे दोस्तों मुसलमानों की है, तकरीबन 51% मुस्लिम्स हैं। उसके बाद आगे 36% जो क्रिश्चियन है और बाकी मज़ाहब है। यहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट है दोस्तों। यहाँ पे अज़ानों की आवाज़ें आपको अज़ानों की आवाज़ें आप सुनेंगे। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे और शरीफ लोग रहते हैं और मेरा ख्याल है कि पुरसकून तरीन जगह हैं जो कि बोस्निया हर्ज़ेगोविना में है। इसके दोस्तों बड़े बड़े शहरों में सरायवो है, मुस्तार है और दूसरे बड़े शहर हैं। लेकिन जो खूबसूरती इसकी पूरी कंट्री के अंदर सरायवो में है वो कहीं भी नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों 1991-92 में बोस्निया हर्ज़ेगोविना ने आज़ादी ली यूगोस्लाविया से। लेकिन अगर इससे पहले की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन न्यू लिथिक पीरियड है, यानी कि 8000 BC और उससे ऑनवर्ड आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, इसके तमाम के आसार यहाँ से मिले हैं। यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे कुछ तकरीबन 31-32 है, जिनमें कुछ 4-5 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, बाकी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। एजुकेशन का मयार सो है, नॉट बैड। और जहाँ तक इसके वीज़े की बात करें दोस्तों, तो आपको अगर इनविटेशन लेटर मिल जाए तो आप इसका टूरिस्ट वीज़ा भी ले सकते हैं। और अगर आपको बिज़नेस वीज़ा लेना है तो कोई कंपनी अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अकोमोडेट करे तो आपको बिज़नेस वीज़ा भी मिल सकता है और वर्क परमिट भी मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 3 तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बोस्नियन, सर्बियन, क्रोशियन और इसके साथ साथ इंग्लिश भी है। यहाँ पे बहुत से कंपनीज़ को लोग भी चाहिए, बिज़नेस पार्टनर्स भी चाहिए और काम के लिए बंदे भी चाहिए। अब जहाँ तक बात करें यहाँ पे काम की, तो आप यहाँ पे कामकाज भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास वर्क परमिट है और वर्क परमिट आपको किसी भी एजेंट से मिल सकता है, किसी भी एजेंट से मिल सकता है। फॉर एग्जांपल बहुत सी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको कंपनीज मिलेंगी, एजेंट्स मिलेंगे जो आपके लिए वीज़ा क्रिएट करेंगे, इनविटेशन क्रिएट करेंगे और आपके लिए वर्क परमिट भी क्रिएट करेंगे अगर उनको चाहिए हो तो। अगर आपको खेती बाड़ी आती है, IT प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या आपके पास कोई ऐसी डिग्री है जो बिज़नेस से रिलेटेड है या कोई टेक्निकल काम आपको आता है, तो फिर आप बोस्निया हर्ज़ेगोविना जाएं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो कि पाकिस्तानियों के लिए है कि अगर तो आप गंवारे हैं और आप शादी करना चाहते हैं, सो बोस्निया हर्ज़ेगोविना इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। उसकी वजह यह है दोस्तों कि 91-92 में जब यहाँ पे जंगो जदल हुई, 1-1.5 लाख 1.25 लाख लोग मारे गए, तो उसके बाद जो औरतें थी वो बहुत ही मजबूत हो गई और तब से लेकर अब तक उन्होंने घर संभाला, खेती बाड़ी की, खुद काम किए, तो वो बहुत ही वफ़ादार औरतें हैं। तुर्किश औरतें हो गई या बोस्निया हर्ज़ेगोविना की, और इससे मुराद ये नहीं कि बाकी मुल्कों की औरतें वफ़ादार नहीं हैं। इससे मुराद ये है कि जो उनका कल्चर और जो उनका हेरिटेज है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि दे आर रियली सिंसियर वमेन। तो आप वहाँ पे शादी करें। शादी के लिए क्या शर्तें चाहिए? एक आपका सर्टिफिकेट ये शो करे कि भाई आप गैर शादीशुदा हैं, क्योंकि वहाँ पे आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। दूसरी बात,
अगर आपकी डिवोर्स हो चुकी है तो डिवोर्स के जो पेपर हैं कि बिल्कुल आपने सबूत देना है कि भाई अब आप सिंगल हैं। तो ये 2 शर्तें हैं। इसके अलावा आपको लड़की पसंद हो, लड़की को आप पसंद हो, आप उसके साथ शादी करें और वो पाकिस्तानियों को बहुत ही रिस्पेक्ट और एहतराम देते हैं, पाकिस्तानियों की बहुत इज़्ज़त करते हैं क्योंकि वो मुस्लिम देश है, मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तानियों ने वैसे भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट की है और पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट भी की है। तो बोस्निया हर्ज़गोविना हो गया या अज़रबैजान हो गया, पाकिस्तान ने इनकी बहुत ज़्यादा मदद भी की है बहुत से मामलात में। तो पाकिस्तानियों को बहुत लाइक करते हैं और बहुत से पाकिस्तानियों ने वहाँ पे शादियाँ भी की हैं। तो अब बहुत से लोग सवालात करेंगे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? डॉक्यूमेंट्स अगर आपने शादी करनी है तो सिर्फ यही प्रूफ़ देना है कि भई आप शादीशुदा नहीं हैं। पाकिस्तान में उनकी एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उनकी वेबसाइट पे जाएँ, उनका लिंक भी मैं दे देता हूँ। सारे जो प्रोसेस है आपको खुद ही पता चल जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक अनटिल और अनलेस आपकी किसी के साथ दोस्ती नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों बिज़नेस कर सकते हैं, पाकिस्तान से कुछ चीज़ें वहाँ पे भेज सकते हैं। वो मुल्क बहुत अच्छा है, आप एग्रीकल्चर में कुछ सीड्स वहाँ पे भेज सकते हैं या वहाँ से कुछ सीड्स मंगवा सकते हैं, कुछ मशीनरी पाकिस्तान से भेज सकते हैं, वहाँ मंगवा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के सर्जिकल का सामान है, राइस है, इसके अलावा निटवेयर शर्ट्स हैं, ये आप भेज सकते हैं। और बहुत से काम है जो आप वहाँ पे कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों बोस्निया हर्ज़गोविना इज़ द बेस्ट चॉइस। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा पुरअमन कंट्री है। यूरोप के दरवाजे हैं इस मुल्क से खुलेंगे, तो अच्छे तरीके से आप यहाँ पे जाएँ, बिज़नेस करें या स्टडी भी आप कर सकते हैं। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सराजेवो या सराजेवो यूनिवर्सिटी, उसके अलावा मोस्तार यूनिवर्सिटी, बहुत सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप बहुत ही कम है। तो दोस्तों इन तमाम बातों के साथ आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।